भूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ध्रुवार्थी सम्मेलन बांसवाड़ा का यह आयोजन और हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी स्नातक बंधु लोग। हम सब स्वाध्यायी हैं, विद्वान हैं, और जब विद्वानों का परिवार होता है तो वो परिवार भी विद्वान ही होता है। दादा कहते हैं कि वो जो विद्वानों की पत्नियां होती है वे आदि विद्वान तो अपने आप ही बन जाती हैं, साथ में रह रह करके ही। इसलिए आप सभी लोग विद्वान तो हैं ही, इसलिए मैं यहाँ कोई शास्त्रों की बातें आपके बीच में नहीं पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ कोई शास्त्रों की चर्चाएं आपके बीच में नहीं करने के लिए आया हूँ, लेकिन सिर्फ अपने साथियों के बीच में जो कभी कभी मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि हमारे जो साथी हैं वे थोड़े से स्वाध्याय कम करते हैं, और उसके पीछे शायद कारण यह लगता है कि 5 साल में बहुत कर लिया। ऐसा तो नहीं लगता है हमारे को कि 5 साल हमने किया क्या है, खूब तो पढ़ाया है हमारे को, इतना इतना पढ़ करके निकले हैं कि शायद कुछ बोरियत सी महसूस होने लगी। नहीं भाई, स्वाध्याय तो हमारा जीवन होना चाहिए। संजय सिद्धार्थी जी, स्वाध्याय तो हमारी लाइफ होनी चाहिए। स्वाध्याय से दिन की शुरुआत और स्वाध्याय से दिन का समापन, माने जीवन का अंग होना चाहिए स्वाध्याय। स्वाध्याय की प्रेरणा देना, और वो भी विद्वानों को और शास्त्रीय विद्वानों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना, एकदम ऐसे लगती है बात कि क्या कह रहे हो यार, हमें सिखाओगे अब स्वाध्याय करना चाहिए, ये बात हमें बताओगे आप कि स्वाध्याय करो। भाई बात तो साधारण है, लेकिन हम क्या कहें आपसे, हमारे ऊपर हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने और उनसे भी ऊपर हम सबके शिरोधार्य आचार्य कुंद स्वामी ने स्वाध्याय की प्रेरणा दी है। प्रवचनसार ग्रंथ 86वीं गाथा, 80वीं गाथा में दर्शन मोह के नाश की विधि बताई, और उसी बात को आगे बतलाते हुए प्रकारांतर से कुंद स्वामी ने कह दिया कि दर्शन मोह के नाश की जो विधि है वो प्रकारांतर से स्वाध्याय करना है। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। बोलो, किस लिए कह रहे हैं कुंदाचार्य देव स्वाध्याय करना चाहिए? क्या स्वाध्याय करना चाहिए? स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। एकमात्र बात कहना चाहते हैं, आप स्वाध्याय कीजिए। किस लिए? द्रग मोह क्षय हो इसलिए। भाई नमन जी जो बात कह रहे हैं ये स्वाध्याय करने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये स्वाध्याय करने की प्रेरणा दे रहे हैं द्रग मोह क्षय हो इसलिए। अब दर्शन मोह का क्षय किसे करना है? जिसे दर्शन मोह का क्षय करना हो वो स्वाध्याय करे। हमें तो दर्शन मोह का क्षय करना नहीं है, हम काहे को स्वाध्याय करें? भैया दर्शन मोह के क्षय करना हो चाहे नहीं करना हो, हमें एक बात बतलाइए, वर्तमान लाइफ में शांति चाहिए या नहीं चाहिए? क्या दर्शन मोह का क्षय तो होगा, और जब भी होना होगा तब होगा, और उसे प्रकारांतर से उपाय कह करके पुकारा गया था, वो जो होगा हो जाएगा। यहाँ जो बात कही जा रही है, ये बात कह रहे हैं वर्तमान में शांति मिलती है स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से वर्तमान में परिणामों में निर्मलता आती है।
टोडरमल जी साहब ने स्वाध्याय से तत्काल प्रकट होने वाले 10 लाभों की चर्चा की है। स्वाध्याय से तत्काल 10 लाभ होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इस पर प्रवचन किया था मैंने, मैं उस पूरी चर्चा को रिपीट तो नहीं करना चाहता, लेकिन स्वाध्याय करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इससे क्या लाभ मिला है। आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे, एक सेकंड। स्वाध्याय यदि आप प्रतिदिन करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि रोजाना स्वाध्याय से कितना बेनिफिट हुआ है। देखो ऐसी बात है, इंटरेस्ट आएगा तो रोजाना स्वाध्याय होगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर के यदि स्वाध्याय नहीं किया ना तो आप कितना भी कहते रहो, बात तो इजी लग रही है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना हम कितना स्वाध्याय करते हैं। यदि महाविद्यालय से निकलने के बाद आप नियमित स्वाध्याय कर रहे होते तो कम से कम 10-20 मूल ग्रंथों का स्वाध्याय अब तक हो चुका होता। नियमित यदि स्वाध्याय का आपका संकल्प होता तो, मैं बहुत ज्यादा की नहीं कह रहा हूं, यदि नियमित आधा घंटा भी स्वाध्याय हम करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रोजाना पढ़ना है हमारे को, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं 2-5 साल के अंदर कितने ग्रंथ पूरे हो जाते। सिर्फ रीडिंग करनी है हमारे को और कुछ नहीं। अब यदि आप रीडिंग करेंगे तो फिर आपको लगेगा कितनी बातें नई जानने में आती है। समय सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, नियम सार पढ़ो, पंच परमागमों को पढ़ो, और अकेले पढ़ने का नाम ही स्वाध्याय नहीं है। समस्या तो यह है हमने पढ़ने मात्र को ही स्वाध्याय समझ लिया है। सुनना भी स्वाध्याय है, सुनाना भी स्वाध्याय है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के 5 अंग किसने नहीं पढ़े। चिंतन करना भी स्वाध्याय है। अरे हम तो दिन भर स्वाध्याय करते हैं। अब आपको लगेगा साहब क्या बात कर रहे हो, हमारे प्रवीण जी दिन भर स्वाध्याय करते हैं। अब आपको लगेगा नहीं दिन भर तो नहीं करते होंगे पंडित जी, क्या बात कर रहे हो आप दिन भर की बात कर रहे हो। अरे भाई जो चिंतन चल रहा है, जो घोलन चल रहा है, वो भी तो स्वाध्याय ही है। क्या चिंतन की धारा में जो चीज चल रही है क्या वो स्वाध्याय नहीं है। वाचना माने पढ़ना, आप पढ़ेंगे ही नहीं तो पूछेंगे क्या, फिर प्रश्न आपके ऊटपटांग होंगे। आगे पीछे पढ़ेंगे तब जाकर के व्यवस्थित प्रश्न पूछ पाएंगे। तो अकेला पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ में पूछना, क्या फिर जो पूछा है फिर उसका जो जवाब मिला है उस जवाब के बारे में चिंतन करना। क्या चिंतन भी तो निरंतर चलना चाहिए। और फिर चिंतन के बाद में एक स्वाध्याय है आमनाएं, ये है पाठ। पाठ करो, घोलन करो, घोटन करो, उनका कंठ पाठ करो, जो हमारे अन्ना जी कराया करते थे। खूब कंठ पाठ करो। प्रवीण जी ने भी खूब ग्रंथ सुनाए और हमने भी सुनाए बहुत सारे। तो मैंने खूब पाठ पढ़ो, खूब पढ़ो, याद करो उनको। अरे कंठ में बैठा दो। मुझे आज सुबह की ही बात याद आती है, बड़े मम्मी के द्वारा कही गई बात। किसी विद्यार्थी के संदर्भ में बड़ी मम्मी कह रही थी, ऐसा प्रतिपादन कर रही थी कि एक विद्यार्थी, उसके सर में बहुत दर्द रहता था और सर में दर्द रहता था तो उसका उपचार कराने के लिए डॉक्टर को दिखाया, सारे जांच वगैरह हुई तो पता लगा ब्रेन में ट्यूमर है, गांठ थी, और बोले निकालने में आंखें जा सकती हैं। ऑपरेशन हुआ और उसकी आंखें चली गई। तो बड़ी मम्मी ने फिर उससे जब मिली तो पूछा कि भाई अब क्या होगा, अब तो तू पढ़ भी नहीं पाएगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं कर पाएगा। तो उसने जवाब दिया, मम्मी जो बातें याद की है और जो बातें आपसे पढ़ी हैं वो बातों के सहारे मैं पूरे जीवन भर सुख शांति से रह सकता हूं। स्वाध्याय माने शांति का मार्ग, स्वाध्याय माने सुखी होने का मार्ग। जब आपको कहीं समाधान नहीं मिले तो स्वाध्याय के माध्यम से समाधान मिलेगा। आप दुनिया की किसी भी झंझट में उलझ गए हो, लेकिन यदि जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे आपके परिणाम शांत हुए बिना नहीं रहेंगे, ये गारंटी है मेरी। धनपाल भाई,
मैं दावे के साथ में ये बात कह सकता हूं, आपके परिणाम शांत हुए बिना रहेंगे ही नहीं, क्योंकि स्वाध्याय करते समय आपको वस्तु की स्वतंत्रता दिखाई देगी, आपको द्रव्य गुण पर्याय दिखाई देंगे, आपको क्रमबद्ध परिणमन दिखाई देगा, आपको कर्म का उदय दिखाई देगा, आपको 4 अभाव दिखाई देंगे, आपको 5 जो ये प्रकरण आप पढ़ेंगे, जहां प्रकरण पढ़ेंगे आपको ऐसे लगेगा यार ये तो सब तुरंत गायब हो गई तकलीफ। संकट क्या है? सारे संकट मिट जावे, ऐसा उपाय होता है स्वाध्याय में। जो नियमित स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं उसकी कीमत को, अब बाकी तो माथे फोड़ते रहते हैं। और क्या है, आप में तो बहुत सारे शादीशुदा भी हैं, क्या माने आकुलता और टेंशन चलती रहती है, घरों में टेंशन चलती रहती है, बच्चों को लेकर के टेंशन चलती रहती है, व्यापार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के दिमाग में टेंशन चलती रहती है, क्या होगा क्या होगा, क्या करना है, क्या करें, दिमाग में यही बातें चलती रहती है। और इन सब बातों में जो आकुलता उत्पन्न हो रही है, उस आकुलता को दूर करने का यदि कोई उपाय है तो एकमात्र उपाय है स्वाध्याय। कंठपाठ होना चाहिए, याद कीजिए, नियम बना लीजिए पाठ करने का, कुंद कुंद शतक का, तत्वार्थ सूत्र वगैरह का, ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं जो याद होनी ही चाहिए। भक्तामर है, तत्वार्थ सूत्र है, द्रव्य संग्रह है, ये सब चीज़ें तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मुझे मालूम है मैं विद्वानों से कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप रोजाना ये स्वाध्याय करने की परंपरा नहीं रखेंगे और याद करने की परंपरा नहीं डालेंगे तो फिर तो ख़त्म है सब कुछ। कहते हैं ना कि वो फेरा नहीं तो गायब हो जाएगी सब चीज़। पिछले 5 वर्षों में जो आपने महाविद्यालय में रह करके जो भी अध्ययन किया था, यदि उस अध्ययन को आपने पढ़ाना शुरू नहीं किया और उसका यदि रिवीजन नहीं किया तो पूरी की पूरी विद्या खत्म हो जाएगी। किसी भी चीज़ को याद करने का एक ही फॉर्मूला समझिए आप, याद रखने का, उसे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कितना बड़ा काम हो सकता है। आज बांसवाड़ा से निकले हुए 100 से ज़्यादा विद्वान हैं, लेकिन कोई कोई ही दिखते हैं बस समाज में। आप काम करेंगे तो दिखेंगे, आप काम करेंगे तो परिचय में आएंगे। हम तो नाम ही नहीं जानते, 4-6 से ज़्यादा के नाम नहीं जानता प्रवीण भाई में। माने कुछ ही नाम दिखते हैं। अब वो चाहे दीपक ध्रुव का मान लो, अमित अरिहंत का मान लो, संजय सिद्धार्थी के कुछ नाम हैं जो दिखते हैं, जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कार्य करते हुए समाज में दिखाई देते हैं। तो बाकी का क्या होगा? क्या मैं नहीं कहता हूं आप समाज के लिए कीजिए, लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि हम अपने आप के लिए करें कि साहब सभा नहीं मिलती है, समय नहीं मिलता है, मंदिर है तो वहाँ स्वाध्याय पहले से चलता है, दूसरे विद्वान करते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा परिवार तो है, अपनी पत्नी तो है, अपने बच्चे तो हैं, उनको ही लेकर के बैठिए आप कि नहीं पंडित जी अभी तो शादी नहीं हुई हमारी, कि कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई तो माता पिता होंगे, उनके साथ में लेकर के बैठिए। लेकिन नियमित स्वाध्याय तो आत्मार्थी की खुराक होना चाहिए। मतलब जब तक आप इसे अपना जीवन नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। स्वाध्याय माने जीवन, स्वाध्याय माने लाइफ, ये लाइफ का सवाल है और कुछ नहीं। हमें महिमा नहीं आती, जो सुना है उसे सुना दो, बस इतना सा काम कर लो, इतना तो कर सकते हैं। पौन घंटे के प्रवचन में जो बातें सुनी है बस उन बातों को सुनाना है मुझे, तो और कुछ नहीं करना है, किसी ने किसी को सुनाना है। सुधीर जी साहब न्यू जर्सी वाले, बोलो, इतना सा काम करना है कि जो बात हमने प्रवचन में सुनी है वो बात किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ करके सुनाना है। नंदपाल जी ऐसा सही कह रहा हूं? नहीं कर सकते अपन ऐसा? सुना दो बस किसी ना किसी। अरे कोई, मैं नहीं कहता हूं पूरा पौन घंटा याद कर किया हुआ सुनाएंगे सनत भाई, पूरा याद किया हुआ तो नहीं सुना पाएंगे अपन, लेकिन कम से कम कोई कहानी आ गई होगी, कोई प्रसंग आ गया होगा, कोई उदाहरण आ गया होगा, किसी का भी फोन आ गया और बस उसको सुना दोगे, आज पता है यार क्या आया था प्रवचन के अंदर, क्या माने। यदि उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो अगली बार फोन करने से पहले घबराएगा कि यार उसको फोन करने का मतलब 5 मिनट पहले तो कहानी सुनना है, क्या धर्म की बात सुनाएगा हमारे को। अपना पक्का हो रहा है, ज्ञान का प्रचार हो रहा है, यही काम तो करना है अपने को। और क्या पता किसकी रुचि कब बदल जाए, क्या पता किसका जीवन कब बदल जाए। यदि उसका जीवन बदल जाएगा तो जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलेगा।
उसका जीवन बदल जाएगा तो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है ये, इसे साधारण मत समझना, ये कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन हमें ही महिमा नहीं आती है, समस्या तो ये है ना। प्रवचन सुनने के बाद में कितनी देर तक हमारे दिलो दिमाग में वो बातें गूंजती है, जरा हृदय पर हाथ रख करके सोचना। पिक्चर हॉल से निकलने के बाद पूरे रास्ते पिक्चर हॉल की चर्चा करते हुए आते हैं, मूवी की। 4 दोस्त मिलकर के मूवी देखने जाएं ना, और पिक्चर हॉल से बाहर निकलें तो पूरे रास्ते उसकी चर्चा होती है। क्या हुआ था, अरे यार क्या गजब डायलॉग था, अरे यार क्या किया था उसने है, और कैसा वो तो गजब ही, उस बातों को याद कर करके क्या हंसता है, पूरे रास्ते उसकी चर्चा करके आता है। अरे भाई ये पिक्चर जितनी भी महिमा नहीं है क्या, ये तो बहुमूल्य चीज है, ये साक्षात तीर्थंकरों के द्वारा कही गई बात है। ये प्रवचन की बातों को, शास्त्र की बातों को आपको यह समझ करके पढ़ना पड़ेगा कि ये बातें अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा। क्या इस ग्रंथ के जो मूल करता हैं वो सर्वज्ञ हैं क्या चैतन्य भाई? इसके जो मूल करता है वो सर्वज्ञ भगवान है। मैं शास्त्र स्वाध्याय कर रहा हूं, इसका मतलब सर्वज्ञ भगवान बैठे हुए हैं। कभी किसी शास्त्र स्वाध्याय करते हुए को डिस्टर्ब नहीं करना, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए व्यक्ति को विघ्न उत्पन्न नहीं करना। कितने भी बड़े काम हो, कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, माने हमारे दिमाग में शास्त्र स्वाध्याय की इतनी कीमत होनी चाहिए कि ये दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहा है ये व्यक्ति, उसे काम नहीं बतलाना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बच्चा बैठ करके यदि पाठशाला पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, पानी का गिलास भी नहीं मांगना उससे। मैं कभी कभी ये कहता हूं क्योंकि उसके हृदय में उस समय यदि वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहा है तो वहां स्वामी आचार्य बैठे हुए हैं, यदि वो भक्तामर पढ़ रहा है तो उसके हृदय में उस समय मानतुंगाचार्य बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे शास्त्रीय विद्वानों की पत्नियों से भी कि यदि आपके हस्बैंड स्वाध्याय कर रहे हो तो उन्हें उस काल में डिस्टर्ब मत करना। आपकी वाइफ यदि स्वाध्याय कर रही हो, अपने माता पिता यदि स्वाध्याय कर रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद आता है पद्म पुराण का वह प्रसंग, जिस प्रसंग में लक्ष्मण जी तैयार हो गए रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और रावण उस समय वहां कैलाश पर्वत के ऊपर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था या शांतिनाथ भगवान की स्तुति भक्ति कर रहा था। प्रीतम जी शांतिनाथ भगवान की स्तुति में लगा हुआ था रावण, और ये लक्ष्मण तैयार हो गए धनुष बाण लेकर के उस पर आक्रमण करने के लिए। आज नहीं छोड़ूंगा उसको, आज अच्छा मौका है, कोई विद्या उसके साथ में नहीं है, कोई शक्तियां उसके साथ में नहीं है कि तू कर क्या रहा है बता तो सही। कि नहीं वो वहां आराधना में लगा हुआ है और सारी विद्या सारी शक्तियां सब बाहर बैठी हुई हैं, आज बहुत अच्छा मौका है, आज आक्रमण कर दूंगा मैं। कि अरे भाई रामचंद्र जी ने समझाया, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है भाई, तुझे पता है तेरे द्वारा चलाया गया तीर शांतिनाथ भगवान के ऊपर चलेगा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आपको इतना भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? क्या कहा? अरे तात, अरे भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता, आपको इतना भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, इतना भरोसा नहीं है आपको, मेरा निशाना इतना कमजोर समझ लिया आपने। सीधा तीर चलाऊंगा और रावण के हृदय में जाकर के लगेगा, शांतिनाथ भगवान पर नहीं लगेगा। अरे भाई क्या कहें तुझे, तू समझा नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं। शांतिनाथ भगवान उस रावण के हृदय में बैठे हैं, तेरा तीर रावण के हृदय पर नहीं लगेगा, रावण के हृदय में विराजमान शांतिनाथ भगवान के ऊपर लगेगा। विचार करना बंधुओं, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं नीलेश जी, ये बात कहना चाहता हूं मैं कि जो तीर चलाया है या चलाने की सोच रहे हैं, वो हृदय में जिनकी भक्ति चल रही है उनके ऊपर तीर लग रहा है। इसलिए यदि स्वाध्याय करते हुए व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण किया गया, वाचनिक आक्रमण किया गया हमारे माध्यम से, तो इसका मतलब यह है कि वो आक्रमण उस व्यक्ति के ऊपर नहीं हुआ है, वो हमारे हस्बैंड पर नहीं हुआ है, वो हमारे बच्चों पर नहीं हुआ है, वो माता पिता पर नहीं हुआ है। घरों में इस तरह की परिस्थितियां चलती रहती है ना कभी कभी, अरे यार ये क्या पढ़ते ही रहते हो जब देखो तब, इनको तो जब देखो तब शास्त्र दिखते रहते। कभी कभी सब तरह के लोग हैं और सब तरह का माहौल सब तरह के घरों में बनता है, अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनती है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं आपसे,
विचार करना गंभीरता से, हृदय में कौन विराजमान है। यदि समय सार पढ़ रहा है तो कुंद कुंदाचार्य हृदय में बैठे हुए हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहा है तो अमृत चंद्राचार्य हृदय में बैठे हुए हैं। भाई साहब, हृदय में अमृत चंद्राचार्य चल रहे हैं। बात किसकी चल रही है? ये स्वाध्याय की बात कह रहा हूं मैं। नियमित कीजिए, नियमित कीजिए, याद करने के लिए प्रयत्न कीजिए। अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता और बहुत कम भी नहीं है, कम से कम एक गाथा तो रोज याद करो। अरे नहीं, नहीं एक तो हो जाएगी पंडित जी, तो एक भी भारी पड़ती है क्या? रोजाना एक गाथा याद करने का यदि आप संकल्प लेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी गाथाएं याद हो जाएगी। रोजाना 2-4 पेज पढ़ने का यदि आप संकल्प लेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी याद हो जाएंगी। लेकिन बात तो वही है कि हमें पिक्चर जैसी भी महिमा नहीं आती है। प्रवचन से उठने के बाद में यदि नियम बना ले हैं कि 2-5 मिनट हम उसी प्रवचन की चर्चा करेंगे, प्रवचन में क्या विषय आया था उसकी चर्चा करेंगे, प्रवचन के तत्काल बाद में जिसका भी फोन आएगा उससे हम यही बात कहेंगे कि आज तो प्रवचन में ये चर्चा चली थी। फिर देखो आप भाई साहब, ज्ञान बांटते हैं तो ज्ञान बढ़ता है क्या? ज्ञान की आराधना करेंगे तो उसके फल में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये केवल ज्ञान का रास्ता है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। विश्व के सारे समाधान आपको यहां मिलेंगे समय सार में। दुनिया के सारे समाधान आपको जनवाणी में मिलेंगे। बीच में एक मूवी आई थी OMG, आपने देखी होगी, परेश रावल, और उलझ गया था वो। तो जो कृष्ण थे, जो भी कृष्णा क्या नाम था उसका, जो भी था, तो फिर उसने क्या जवाब दिया उसको कि भाई ये बाइबल पढ़ो, ये कुरान पढ़ो, ये गीता पढ़ो, सबके समाधान इसमें मिलेंगे। उनमें तो पता नहीं क्या समाधान होंगे, लेकिन हमारे जैन आगमों में, क्योंकि ये सर्वज्ञ की वाणी है, वीतरागी भगवान की वाणी है और प्रूवन है ये बात, वहाँ तो प्रूव होती है या नहीं पता नहीं मुझे, कैसे होगी, होगी ही नहीं। लेकिन यहाँ तो वीतरागी संतों ने अपने जीवन में उतारा है ना। बाह्य सुख, साधन, सामग्री, सुविधाएं सबका त्याग करके आनंद मग्न दिखाई देते हैं ना। वे तो आनंद आता है, आनंद। हमें तो लाइफ दिखती है, इसके अलावा तो लाइफ क्या है? जॉब मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, बिजनेस चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, काम होना हो तो हो, नहीं होना हो तो नहीं हो। हमारा तो स्वाध्याय का टाइम है। आपके घर गृहस्थी वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को पता लग जाना चाहिए ये इनके स्वाध्याय का टाइम है, इस समय में इनको फोन नहीं करना, पता लग जाना चाहिए। ऐसा नियमित स्वाध्याय होना चाहिए। जैसे दिन में 2 बार भोजन हमारी दिनचर्या का अंग है, ठीक उसी तरह से दिन में 2 बार स्वाध्याय हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। अभिन्न अंग होना चाहिए, अभिन्न अंग। कुछ भी हो जाए, चाहे पढ़े बिना रहेंगे नहीं, स्वाध्याय के बिना तो नहीं चलेगा भाई साहब। अरे नहीं नहीं पंडित जी, टाइम नहीं मिलता है। मुझे मालूम है आपके जवाब होंगे, कई साथी ऐसे होंगे जो इस तरह का जवाब देते होंगे, नहीं नहीं टाइम नहीं मिलता है। नमन जी, कई लोग ऐसा कहेंगे, अरे नहीं टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। जी क्या बताएं, इतने बिजी रहते हैं, पता नहीं ये काम ही इस तरह का ले लिया है, बिजनेस इस तरह का है, दुकान इस तरह की है, जॉब इस तरह का है, प्राइवेट जॉब है, सुबह जल्दी भागना पड़ता है, रात को देर से आते हैं, खाने पीने तक का ठिकाना नहीं होता है। आप क्या बात कर रहे हैं, स्वाध्याय करने के लिए कहाँ से समय निकालें? आसान काम थोड़ी ना है। बातें करना तो बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कठिन काम है। अच्छा, सही बात है साहब, मान लिया हमने। कितना कितना बिजी रहते हैं भाई साहब, कितना बिजी रहते हैं? शिखर भाई, कितना बिजी रहते हो बोलो? भाई साहब बहुत बहुत बिजी रहते हैं। कितना कितना बताओ? सुबह 8 बजे निकलता हूं और रात को 11 बजे तक बहुत व्यस्त रहता हूं। अच्छा, बात तो सही है। क्या कहना है भाई? बात तो सही है भाई साहब। सुबह 7 बजे, 8 बजे की जो 8 साढ़े 8 बजे तो पहुंचना पड़ता है, मुझे 7 बजे निकलना होता है घर से। घर से 7 बजे निकलता हूं और रात को 11 बजे थक हार करके घर में पहुंचता हूं। सुबह 7 से लेकर के रात को 11 बजे तक मरने की फुर्सत नहीं है मेरे पास में। अच्छा भैया, तो सिद्धार्थी जी हम क्या कहेंगे? ओके, इसका मतलब आपको रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक बहुत समय है, बिल्कुल फ्री हैं। यही अर्थ निकला ना भाई मनोज? क्या यही अर्थ तो निकला इसका?
सुबह 7 से रात को 11 बजे तक मरने की फुर्सत नहीं है। इसका मतलब रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। और अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आप सोएंगे नहीं क्या, परिवार के लिए टाइम नहीं देंगे क्या? अरे परिवार के लिए ही तो टाइम कह रहा हूं। परिवार को लेकर के यदि आप स्वाध्याय करेंगे तो परिवार में शांति रहेगी। पारिवारिक शांति का उपाय बतला रहा हूं मैं, गृह शांति का उपाय बतला रहा हूं मैं, टेंशन मुक्ति का उपाय बतला रहा हूं मैं। ये बातें सिर्फ कहने के लिए मत समझना। मैं जानता हूं आप लोग सब भी इसी तरह बोल सकते हैं, इसी तरह की बातें कह सकते हैं, लेकिन भाई साहब ये काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहे क्या। पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी, पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। मुझे याद नहीं है पिछले 27-28 सालों में कभी एक आध दिन भी ऐसा गया हो जिस दिन मैंने प्रवचन नहीं किया हो। अभी बीच में कोरोना हो गया था ना, ये कभी अस्पताल में भर्ती हुआ नहीं, कभी कभी बंद, कभी ट्रेन में हो या फ्लाइट में हो या सफ़र में हो, तब की बात अलग है। नहीं तो रोजाना ये तो दिनचर्या है। इसके बिना कैसे रहेंगे हम? इसके बिना तो होता ही नहीं है, ज़िंदगी नहीं चलती है इसके बिना। तो रोटी के बिना नहीं चलता, उसी तरह से स्वाध्याय के बिना नहीं चलता है। और समाधान मिलेंगे, आप समस्या बतलाइए, आपको सारे समाधान मिलेंगे, सब समाधान मिलते हैं। कि नहीं साहब जॉब का समाधान थोड़ी ना मिलेगा, इससे स्वाध्याय करने से जॉब का समाधान मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, क्या बात कर रहे हो। हम रोजाना स्वाध्याय करेंगे तो हमारी जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। कि नहीं यार ये बात तो हमारे को समझ में नहीं आई है भाई सुमित, ये बात तो हमारे को समझ में नहीं आई। जॉब की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी प्रवीण जी, ये कैसे हो जाएगी यार? आप कह रहे हो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जॉब लग जाएगी स्वाध्याय करने से। अरे जॉब लगे या नहीं लगे क्या, लेकिन बिना जॉब के भी आपको वो शांति मिल जाएगी जो दिन रात जॉब के पीछे दौड़ने वालों को नहीं मिलती है। और क्या चाहिए? जॉब किस लिए चाहिए ये तो बताओ, पैसा किस लिए कमाना है ये तो बतलाओ, क्या मकान किस लिए बनाना है ये तो बतलाओ, इकट्ठा किसके लिए करना है? शांति के लिए ही तो करना है, सुखी होने के लिए ही तो करना है। परिणामों में शांति, परिणामों में निर्मलता, परिणामों में सहजता, इसी के लिए तो ये सब काम करना है ना। और स्वाध्याय करने से ये मिलता है, बात खत्म हो गई, सारे समाधान हो गए इसके अंदर। पुण्य बढ़ जाता है। अब भले ही पुण्य बढ़ता हो, लेकिन पुण्य बढ़ाने के लिए मत करना क्या, निस्वार्थ भाव से करना, सहज भाव से करना, लेकिन करना जरूर। कषायों की मंदता होती है, परिणामों में निर्मलता आती है, लोकालोक के चराचर पदार्थ स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कितने 10 लाभ तो ऐसे बताए पंडित जी साहब ने फटाफट, मैंने उनको पढ़ते ही ऐसे लगता है कि यार ये क्या क्या गजब की बातें कह दी पंडित जी ने। तत्काल प्रकट होने वाले हैं, तत्काल प्रकट होने वाले लाभ हैं। नहीं होती है कषायों की मंदता, तुरंत शांति नहीं मिलती है क्या? अच्छा आप प्रैक्टिकल सोचिए जरा, संकट के काल में, परेशानी के काल में, जैसे ही आपके दिमाग में क्रमबद्ध की बात आ जाती है तुरंत शांति मिलती है या नहीं? जैसे ही परेशानी के काल में कर्म के उदय की बात आ जाती है, आपके परिणामों में शांति आती है या नहीं? तुरंत ही आ जाती है। अब बोलो जब परिणामों में तुरंत ही सहजता मिल गई तो बाकी दुनिया में तो आप बिजनेस जॉब महीने भर करोगे तो सैलरी मिलेगी आपको महीने भर के बाद, काम करने के बाद। बिजनेस आप शुरू करेंगे आज तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको पता नहीं कब, लेकिन स्वाध्याय का फल तो तत्काल है ना। यहां तो तत्काल है, उधार का काम नहीं है कुछ भी। ये धर्म का फल तत्काल होता है, उधार नहीं होता है। इसलिए भैया थोड़ी बात कह रहा हूं, बहुत समझ लेना। द्रग मोह क्षय हो, इसलिए वो तो मुफ्त में मिल जाएगी चीज आपको। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, द्रग मोह क्षय हो इसलिए। को ये तो कुंदकुंदाचार्य देव की प्रेरणा है, द्रग मोह क्षय हो इसलिए। हम कहते हैं ग्रह कलय क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। हम क्या कहें बोलो, क्योंकि अभी द्रग मोह की बात कहते हैं तो सब ये कहते हैं हाँ शास्त्र की बातें हैं। अब उन्हें शास्त्र की बात कह करके उड़ा देता है, ये तो शास्त्र की बातें हैं सब। हाँ ठीक है, तो पंडित यहाँ लिखी है, हमने भी पढ़ी है, हमें भी याद है, गाथा भी याद है। अरे कोई बात नहीं, समझ गए हम, ये तो शास्त्र की बात है। लेकिन आज जो हम बात कह रहे हैं आपको, ये तो गृह शांति की कह रहे हैं।
ये तो आकुलता निवारण का मंत्र दे रहे हैं, ये तो कोरोना भगाने वाला महामंत्र दे रहे हैं। क्या भाग जाता है क्या इससे? इससे कोरोना भाग जाता है क्या? बिल्कुल भाग जाता है। जीव जुदा पुद्गल जुदा अब भाग गया, अब क्या बचा? अब कौन सा, क्यों रोना, क्यों रोना? ये बात आ गई ना सामने, जब बात सामने आ गई कि क्यों रोना, तो फिर खत्म हो गई सारी बात। बस मौज मनाओ आप तो, ये मस्ती का मार्ग है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो। आज तो ऑनलाइन का माध्यम है और आप इससे स्वयं स्वाध्याय हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुनने का माध्यम है। पीडीएफ के इतने माध्यम हो गए हैं, कदम आपके मोबाइल के अंदर पीडीएफ अवेलेबल है। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप बस में सफ़र कर रहे हो, न नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और पीडीएफ हाथ में है तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होती है। कहाँ लेकर के जाएं, किसको लेकर के जाएं, कब पढ़ें और चिंतन कब नहीं कर सकते हो, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ही ना। चिंतन तो हर समय किया जा सकता है ना। कई लोग पूछते हैं स्वाध्याय कब करें, कई लोग पूछते हैं चिंतन कब करें, कई लोग पूछते हैं धर्म कब करें। 10 लक्षण महापर्व शुरू हो गए ना आज से। कई लोग पूछते हैं 10 लक्षण नहीं, भादवा शुरू हो गया ना, बोले कब करें कब करें। तो मैं एक ही बात कहता हूं उनसे, मुझे एक बात बतलाओ, डॉक्टर के कब जाएं? बोलो, डॉक्टर के कब जाना चाहिए? धनपाल जी साहब, डॉक्टर के कब जाना चाहिए? जनवरी में या फरवरी में? अप्रैल में जाना चाहिए, दिसंबर में जाना चाहिए? कब जाना चाहिए डॉक्टर के? सोचना जरा एक बार, संडे को जाना चाहिए या मंडे को जाना चाहिए? सुबह जाना चाहिए, शाम को जाना चाहिए? अरे जिस समय तकलीफ हो तब जाना चाहिए। और यहाँ तो राग द्वेष विभाव भावों की तकलीफ निरंतर माथे गर्म करती है। तो जब तकलीफ हो तब स्वाध्याय करो, जब संकट दिखाई देवे तब स्वाध्याय करो। ये अपूर्व चीज हमें हमारे महाभाग्य से मिल गई है, हम इसका नियमित लाभ लेवें, नियमित स्वाध्याय करें। और कहने की बात नहीं है, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के स्वाध्याय करें, स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ले लेवें आप सभी लोग। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। मैं स्वाध्याय करना चाहिए। वास्तव में मूल उद्देश्य तो द्रग्मोहक्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और उसी के साथ ही ग्रह में कलह हो और कलह हो रहा हो वह मिट जाए, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी परेशानी चाहे तो चलिए हम लोग संयम प्रकाश की चर्चा को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण पूर्वक, है ना। पुनः मंगलाचरण कर लेता हूं मैं और अपनी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सभी तैयार बैठे हुए हैं ही, यहाँ सामने हैं ही। हाँ जी, ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ऊकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम।
जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये महान ग्रंथ है और इस महान ग्रंथ के आधार से यहाँ आज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशेष प्रकरण आपके बीच में हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आएगा प्रकरण को देखने से ही। जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं की क्या महिमा है। प्रतिमा संबंधी प्रकरण चल रहा था, विगत अनेक दिनों से हम इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं और प्रतिमाओं की क्या उपयोगिता है, प्रतिमाओं की क्या ज़रूरत है, जिन मंदिर में प्रतिमाएं क्यों होनी चाहिए, जिनेंद्र देव के दर्शन क्यों करने चाहिए, दर्शन करने की क्या महत्ता है, ये सारी बातें काफ़ी विस्तार से खुल करके यहाँ बताई जा रही थी। और इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। इन मूर्तियों का कोई प्रभाव भी पड़ता है क्या? तो बड़ा गजब का प्रकरण है। क्या प्रकरण है भाई साहब? मूर्तियों का कुछ प्रभाव भी पड़ता है क्या? ये बताओ, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा मूर्तियों का? अरे भाई साहब, चमत्कारिक प्रतिमाएं, चमत्कारिक। पंडित जी क्या बताएं आपको, चमत्कारिक है, गजब का चमत्कार है इस प्रतिमा का। अच्छा, चमत्कारिक प्रतिमाएं, हाँ हाँ हाँ, अच्छा भाई साहब, गजब लग रहा है भाई साहब, चमत्कारिक प्रतिमाएं। आप देखो, दर्शन करो, आपको फल मिलेगा इसका। अरे पंडित जी, उन भगवान की तो बात ही कुछ और है, इस प्रतिमा की तो बात ही कुछ और है। लोगों के दिमाग में ये बातें रहती है क्या? लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें बराबर चलती रहती है। प्रतिमाएं, प्रतिमाओं की महिमा, प्रतिमाओं का प्रभाव। ये आज इसी तरह का प्रकरण आपके सामने हम शुरू कर रहे हैं। मज़ा आएगा थोड़ा सा, कुछ अलग हटके बातें होगी, कुछ अलग तरह की बातें होगी। पेज नंबर निकालिए आप संयम प्रकाश ग्रंथ में 184। क्या पेज नंबर है? 184, 184 नंबर का यह पेज है। मूर्ति का प्रभाव, तप का प्रभाव समझ में आता है, ज्ञान का प्रभाव समझ में आता है, सम्यक दर्शन का प्रभाव समझ में आता है। ये प्रतिमा का प्रभाव कह रहे हैं। प्रतिमा का भी प्रभाव पड़ता है कि? हाँ जी, जरूर पड़ता है भाई साहब, प्रतिमा का भी प्रभाव पड़ता है। जरा देखो क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिमा का। जैसे 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 अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित योद्धा पुरुष के फोटो के देखने से, अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित सुसज्जित अस्त्र शस्त्र थे, मुझे वेब पर यह और उन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किसी का फोटो हमने देखा, किसी योद्धा का फोटो हमने देखा, और उस योद्धा के फोटो को देखने पर एकदम पुरुषार्थ का भाव नहीं आता है? बोलो, अस्त्र शस्त्र आदि को से सुसज्जित देखने पर, किसी योद्धा को देख लेने पर क्या ऐसा नहीं होता है? भाव बनते हैं, और भाई साहब मैं भी करूँगा देखना इनके जैसा, देख देख करके, भाषा सुन सुन करके, शब्दों को सुन सुन करके भाव बनने लगते हैं। जैसे जैसे हम शब्दों को सुनते हैं वैसे वैसे हमारे परिणाम बनते हैं। जैसे चित्रों को देखते हैं वैसे परिणाम बनते हैं। सामने चित्रों को देख देख करके उस तरह के भाव होने लग जाते हैं। वही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं राजेंद्र पाटनी जी साहब, एमएलए जी। देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे अस्त्र शस्त्रादि से सुसज्जित योद्धा पुरुष के फोटो के देखने से, ऐसे योद्धा पुरुष के फोटो को देखने से कायर लोगों को शूरवीरता या बहादुरी का जोश आ जाता है। जोश आ गया वैसा। स्वप्न में भी यदि कोई डरावनी सूरत देखने में आ जाए तो मारे भय के दिल दहल उठता है। डरावनी सूरत देखने में आ गई, नींदों में उठ करके बैठा हो जाता है, एकदम घबरा जाता है, हे भगवान, पसीना पसीना हो जाता है। ये क्या हुआ, पता नहीं क्या देख लिया। देखो कितना प्रैक्टिकल है ये हमारा जैन दर्शन। जैनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन के संदर्भ में दो एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने यहाँ। एक एग्जाम्पल दे दिया
ऐसी फोटो को देखने का जिसे देख करके शूरवीरता जागृत हो रही है। और दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, ऐसी प्रतिमा को देखने का, ऐसी मूर्ति को देखने का, या ऐसे स्वप्न को देखने का जिसे देख करके डर लग गया, हमारे को डरावना रूप दिखाई देने लगा। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार निर्विकार मूर्ति के देखने से शांति प्राप्त होती है। भाई साहब, जैसा देखोगे वैसा मन हुए बिना नहीं रहेगा। जैसा देखेंगे वैसा मन होता है, जैसा पाएंगे वैसा मन होता है। ये स्वरूप ही इसी प्रकार का है। क्या कहें, आपने जैसा देखा वैसा ही आपका मन हो गया। विकारों को देखने से विकारी मन होता है, वीतरागता को देखने से वीतरागता का मन होता है, रागियों को देखने से राग का मन होता है, कषाइयों को देखने से कषाय का मन होता है। अरे ये रेसलिंग देख देख करके, इसलिए मैं कई बार कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, टीवी देखते हुए खाना कभी मत खाना। टीवी देखते देखते, लड़ाई झगड़े के दृश्य देखते देखते कभी भोजन ग्रहण मत करना। टीवी के सामने भोजन ग्रहण किया तो समझ लीजिए वो जहर जैसा होगा। क्या बेटा, शौर्य का ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे हल्के स्तर से मत समझना। हम क्यों प्राचीन परंपरा में इस तरह की बात कहते हैं, भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोलिए। आप सोचिए जरा, क्यों है इस तरह की परंपरा? 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके यदि आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आपके परिणामों में पंच परमेष्ठी आ गए हैं। और पंच परमेष्ठियों के स्मरण पूर्वक जो आपने भोजन ग्रहण किया है तो वो पंच परमेष्ठियों की बातें, वो चर्चाएं, वो आपके दिलो दिमाग में अंदर समा जाती है। मैं तो कई बार कहता हूं, संस्कार बन जाते हैं भाई साहब। भोजन के साथ में जो चीज़ जा रही है वो संस्कार बन जाती है। छोटे छोटे से बच्चों को, यदि आपके घरों में छोटे बच्चे हों, 2 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं 2, 4, 5 साल के, आप उन छोटे छोटे से बच्चों को जो खुद खाना नहीं खा रहे हैं, उन्हें आपको अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। बच्चे पोतों को, पोते पोतियों को आप उन्हें खिलाते समय आप लोरियां सुनाते हुए भोजन कराइए। सुनते सुनते, कोई बात नहीं, झूठे मुंह बोलना नहीं। खिला रहे हैं बच्चे को, बोल रहे हैं हम, समझ रहे हैं आप, झूठे मुंह नहीं बोलना। लेकिन चलाइए वो चीजें, वो उसके कान में जानी चाहिए। वो शब्द, उसके भोजन का वो ग्रास, वो उस तरह से अंदर जाए। हर ग्रास, हमारे मुनिराज भावलिंगी संत भोजन ग्रहण करते हैं तो वो किस लिए भोजन ग्रहण करते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। ले तप बढ़ावन हेतु, तप बढ़ाने के हेतु से लेते हैं, नहीं पोषते तजी रसन को। क्या अब क्या करें? अभी तो टीवी टीवी टीवी, मोबाइल टीवी मोबाइल, लड़ाई झगड़े मार काट, बच्चों में क्रूरता क्यों पनप रही है? बतलाइए मुझे। क्रूरता, क्रूरता के दृश्य देख देख करके क्रूरता पनपती है। वैराग्य के दृश्य दिखाओ। छोटे बच्चे हैं, यदि आपके साल 6 महीने के बच्चे हैं, 6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, 10-12 महीने का, 1 साल का है, मंदिर नहीं लेकर के जाते, स्वाध्याय सभा में नहीं लेकर के जाते। इसलिए नहीं लेकर के जाते क्योंकि वे परेशान करेंगे, वे डिस्टर्ब करेंगे, पूरी सभा खराब होती है, वे रोते हैं, वे परेशान करते हैं, वे बैठते नहीं हैं, वे बैठने नहीं देते हैं। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करें। स्वाध्याय सभा में बैठने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप विकल्प नहीं करें। बच्चा, यदि साल भर का बच्चा घुटनों के बल चलने लगा है, क्या समझ में आ रही है क्या बात? यदि घुटनों के बल बच्चा चलने लगा है और वो जिन मंदिर में आकर के डिस्टर्ब कर रहा है आपको, आप उससे डिस्टर्ब मत होइए, बच्चे को करने दीजिए जो कर रहा है। वो सीख रहा है, वो देख रहा है, वीतरागता के दृश्य उसे दिख रहे हैं, जिन वचन उसके कर्णेंद्रिय का विषय बन रहे हैं। सोचना जरा एक बार, क्या कोई बाधा नहीं है कर्णेंद्रिय के विषय यदि ये सारी चीज़ें बने तो। झूठे मुंह से बोलना नहीं, कर्णेंद्रिय का विषय बनने में कोई बाधा नहीं है। छोटे बच्चों को, अच्छा वो कैसे सीखते हैं बतलाइए मुझे? आंखों के सामने जैसा दृश्य देखते हैं वैसा वे सीखते हैं। हर बच्चा सीख रहा है, 6 महीने का बच्चा भी सीख रहा है, अरे गर्भ में रहने वाला शिशु भी सीख रहा है, 2 महीने का बच्चा भी सीख रहा है। आप क्या सोच रहे हो? ये क्या समझता है? ये क्या समझता है? उसकी चक्षु इंद्रिय काम कर रही है, उसकी कर्णेंद्रिय काम कर रही है।
वो हर क्षण सीखने का प्रयत्न कर रहा है, वो हर स्टेप पर सीख रहा है, हर कदम पर सीख रहा है। बी अलर्ट, सावधान रहिए। वो सीख रहा है, उसे सीखने के लिए मौका दीजिए। उसके खिलौनों के रूप में बंदूकें मत दीजिए, उसके खिलौनों के रूप में हिंसक चीज़ें मत दीजिए। उसके खिलौनों के रूप में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, छवि दिखनी चाहिए, वीतरागता की छवि दिखनी चाहिए। उसे दिखाओ, 4-6 महीने के बच्चे को भी इस तरह से दिखाओ। मुनिराज दिखने चाहिए, उसे वीतरागी संत दिखने चाहिए, उसे ऐसा दिखना चाहिए। ये जनवाणी दिख रही है, ये दिखाओ उसे। कौन है ये मुनिराज हैं, ये श्रावक हैं, ऐसा दिखना चाहिए। ग्रंथ दिखने चाहिए, जनवाणी दिखनी चाहिए, देवशास्त्र गुरु की प्रतिमाएं दिखनी चाहिए, छत्र चमर भामंडल दिखने चाहिए उसको। जिन मंदिर में जाएगा तो 20 चीज़ें देखेगा, सीखेगा। यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है? अपना देखने संबंधी प्रकरण चल रहा है। जैसा देखते हैं वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहते हैं। चलिए 85 नंबर पेज पर देखिए, 185, 185 नंबर पेज पर ज्ञानार्णव का बहुत सुंदर बात कही है। प्रकरण तो यही चलना है अभी। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए कहा भी है ज्ञानार्णव 15 नंबर श्लोक में, पुस्तोपल विनिष्पन्नम दारुचित्रादि कल्पितम अपिवीक्ष्य वपुः स्त्रीणाम मुह्यत्यंगीन संशय है। मिट्टी पाषाण, जरा देखना आप, क्या देखिए क्या कह रहे हैं। मिट्टी पाषाण लकड़ी के बनाए हुए तथा चित्र आदि में लिखे हुए स्त्रियों के सुंदर शरीर को देखकर भी मनुष्य निसंदेह मोहवश होकर काम विकार से ग्रसित हो जाता है। बोलो क्या ऐसा नहीं होता है? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? क्या आपको ऐसा प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता है? क्या ये अनुभव की बातें नहीं है? होता है ना, आपके अनुभव में आती होगी ना ये बात। कई लोग सामने से पूछ रहे हैं कि साहब भोजन करते करते प्रवचन सुन सकते हैं या नहीं? क्या जवाब दूं? मत सुनो, यही होना चाहिए। बात तो यही कही जानी चाहिए कि भोजन करते करते मत सुनिए आप। क्यों इसलिए मत सुनिए? क्योंकि आप सावधान होकर के सुनिए, विनय पूर्वक जनवाणी को विराजमान करके सुनिए। बात तो यही होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी तो कहूँ आपको, यदि समय नहीं मिलता है और यदि प्रवचन चल रहा है तो आप क्या करेंगे? कर्णेंद्री का विषय कषाय की चर्चाएं बने, उससे अच्छा यदि जनवाणी की बातें कान में पड़ रही है तो वो क्या बाधा है? सुनने के लिए तो नहीं कहता हूं, आप तो अलग से समय निकालिए। लेकिन यदि कर्णेंद्री का विषय ये बातें बने तो क्या हुआ? ऐतराज है? हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बोलो बस में चलते चलते प्रवचन सुनना चाहिए या नहीं? क्या करें? ट्रेन में सफर करते करते प्रवचन सुनना चाहिए या नहीं? बहुत सारी माताएं बहनें, कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि किचन में काम करते करते प्रवचन सुनना चाहिए या नहीं? जवाब तो हम यही देंगे कि नहीं सुनना चाहिए। जवाब तो यही देंगे। हम क्यों शिथिलाचार का पोषण करें? क्या ऑफिस में बैठकर सुन सकते हैं या नहीं? भोजन बनाते समय कर सकते हैं या नहीं? क्या करें बोलो? जवाब तो यही होगा ना प्रमोद जी भाई साहब। शिथिलाचार का पोषण क्यों करेंगे हम ये कहेंगे आप बिल्कुल व्यवस्थित रीति से सामने बैठ करके जनवाणी विराजमान करके हाथ जोड़ करके बिल्कुल सीधे बैठ करके आप जनवाणी का अध्ययन मनन कीजिए, श्रवण कीजिए, बिल्कुल इसी तरह से कीजिए। कि नहीं पंडित जी क्या करें, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। वो तो सुनते ही हैं लेकिन ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो क्या करें? तो चल रहे तो क्या करो? भक्ति चलते चलते होता है कि नहीं? घरों में छेड़ाला चलती रहती है, भक्ति चलती रहती है, कुन शतक चलती रहती है, भजन चलते रहते हैं, पाठ चलते रहते हैं, आप घर गृहस्थी के काम करते रहते हैं। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, बहुत सारे लोग, तो मैं दुनिया भर की बात कह रहा हूँ, सारे दुनिया भर में घूमता हूँ और सब लोगों से चर्चाएं होती रहती है। दुनिया भर में क्या ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो नहाते धोते हुए भक्तामर का पाठ करते रहते हैं? नहाते नहाते। अब मैं जवान से बोलने के लिए तो नहीं कहूँगा, मत बोलो आप उस अवस्था में, वॉशरूम में हैं आप, जवान से नहीं बोलें। लेकिन यदि मन में चिंतन चल रहा है तो क्या बाधा है? चिंतन तो चलना ही चाहिए ना भाई साहब। क्या बोलो?
व्यर्थ की चर्चाओं को छोड़ करके ही प्रवचन सुनना अधिक उपयुक्त है, अदरवाइज उसकी विराधना हो रही है। इसलिए बहुत बहुत विचारणीय बातें हैं। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को एकाग्र करने का प्रयत्न करना और बुद्धि से निर्णय करने का प्रयत्न करना, शांत बैठ करके सुनना ही अच्छा है। लेकिन यदि वो चल रहा है, पाठ भक्ति स्तुति यदि कुछ चल रही है उस काल में, तो कोई बाधा नहीं है। क्योंकि अब बोलो बस में जूता पहना हो तो बैठ करके सुन सकते हैं कि नहीं, जूते उतार दो भैया, बस में क्या करें, ये कहेंगे हम। तो हम क्यों कहें कि जूते पहटे हैं। भोजन के साथ में टीवी चला देता है, तो भाई टीवी देखने से और इधर उधर के व्यर्थ की बातें सुनने से तो अच्छा है। चलिए, जो भी बातें चल रही है, बात यहाँ क्या कह रहे हैं, मिट्टी की, पाषाण की, लकड़ी के बनाए हुए चित्र आदि के हैं, लिखे हुए हैं। स्त्रियों के सुंदर शरीर है बने हुए हैं, उनके ऊपर आकृतियाँ बनी हुई है। क्या मनुष्यों के हृदय में उन्हें देख करके मोहवश होकर के काम विकार उत्पन्न नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। जैसा देखते हैं वैसे भाव हो जाते हैं या नहीं? क्या देखिए, किसी भी चीज़ का जो जवाब है वो मुझसे जवाब मत मांगिए, आप निर्णय कीजिए। और हमारा जो जवाब होगा वो आप पक्का मान करके चलिए। जीवन में हमेशा जब भी हम जवाब देंगे, हम ऊपर चढ़ने के लिए ही जवाब देंगे। क्या क्या दिनेश जी भाई साहब, हम जब भी जवाब देंगे ऊपर चढ़ने के लिए ही देंगे। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाता है, आदर्श बात ही हम कहेंगे। अब नहीं निभता है तो फिर जो निभता है वो करो, और क्या करें। हम तो यही करेंगे, बहुत विवेक पूर्वक काम कीजिए, आप बुद्धि पूर्वक शांति से बैठ करके करो। फिर अब नहीं साहब ये तो बहुत कठिन हो गया, तो फिर नहीं करने से तो बेटर है। क्या करेंगे, नहीं करने से तो बेटर है ना भाई साहब। क्या किसी को समय ही नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अब बहुत सारे व्यवस्थित ही सुनना चाहिए। अब हमारे बहुत सारे अमेरिका के भी बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, अभी सामने भी जॉब पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पौन घंटा 1 घंटा लगता है पहुंचने में, और पौन घंटा 1 घंटा लगता है आने में। तो हमारे बहुत सारे साधर्मी ये कहते हैं, जाते समय एक प्रवचन पूरा हो जाता है, आते समय एक प्रवचन पूरा हो जाता है। तो गलत है क्या? ठीक है, अच्छी बात है, क्या करो, समय का सदुपयोग हो जाता है, उपयोग लगा रहता है। और जीवन तो कभी भी पूरा हो सकता है ना। धर्म ध्यान में यदि हमारा उपयोग लगे, विषय कषायों से हटकर, जब गाड़ी चलाते चलाते दुनिया भर के खराब खोटे फिल्मी गाने चलते चलते यदि आप गाड़ी चला रहे हो, तो क्या उससे ये अच्छा नहीं है कि जनवाणी के वचन कान में पढ़ते हुए वो गाड़ी चलाएं? देखिए, ये कह रहे हैं भाई साहब, मोह के वश होकर के काम विकार से ग्रसित भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते ही हैं, हो ही जाते हैं। ज्ञानार्णव के कथनानुसार आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ज्ञानार्णव के कथनानुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत रूपी सुंदर स्त्री को देखकर मनुष्यों के चित्त में काम विकार उत्पन्न हो जाता है। ये तो ज्ञानार्णव का कथन है ना। उसी प्रकार यह भी मानना ही होगा कि राग द्वेष आदि जनित संकल्प विकल्पों में चक्कर लगाने से थका हुआ मनुष्य का मन भी, ये मानना पड़ेगा भाई साहब। क्या ये हमारे अमेरिका वाले कह रहे हैं, रास्ते में सुनते हैं। देखो, राग द्वेषादि जनित संकल्प विकल्पों में चक्कर लगाने से थका हुआ। अरे यार, दिन रात की झंझट, क्या रोज रोज की झंझट है, रोज रोज की टेंशन है, रोज रोज के विकल्प हैं, खाम खा के विकल्प चलते रहते हैं। सुबह से शाम तक दुकान पर, बिजनेस में, काम धाम में उलझे फंसे हुए, क्या करें भाई साहब। ये कह रहे हैं, ऐसा मनुष्य का मन भी श्री जिनेंद्र देव की वीतराग शांत छवि के दर्शन से, श्री जिनेंद्र देव की वीतराग शांत छवि के दर्शन से अवश्यमेव स्थिरता व शांति को प्राप्त होता है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब।
चित्त की आकुलता कैसे शांत नहीं होगी जिनेंद्र देव की छवि को देख करके, वीतरागी छवि को देख करके वीतरागता के परिणाम कैसे नहीं होंगे भाई साहब? क्या ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब का बहुत सुंदर वचन है, नकली चित्र को देख करके असली वासना उत्पन्न हो जाती है, किंतु असली वीतरागता को देख करके परिणाम नहीं बदलेंगे। बदलेंगे भाई साहब, जरूर बदलेंगे, ऐसा है। कह रहे हैं छवि वीतरागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, ये जो पंक्तियाँ आती है भजनों की स्तुतियों की जो पंक्तियाँ हैं, ये बड़ी गजब गजब की पंक्तियाँ हैं। जिनेंद्र देव की वीतराग शांत छवि के दर्शन से अवश्यमेव स्थिरता होगी। शांति को देख करके शांत परिणाम होंगे, वीतरागता को देख करके वीतरागी परिणाम होंगे, निर्मलता को देख करके निर्मल परिणाम होंगे, वैरागियों को देख करके वैराग्य के परिणाम होंगे। कैसे नहीं होंगे भाई साहब? ये अतिशय बतला रहे हैं, ये मूर्ति का प्रभाव बतला रहे हैं। आप कैसा प्रभाव देखने की कोशिश कर रहे थे? अरे यार उस प्रतिमा के पास में जाकर के दर्शन करके आया और मेरे तो कोर्ट का केस मेरे फेवर में हो गया, फैसला मजिस्ट्रेट ने मेरे फेवर में सुना दिया। अच्छा, इसका नाम प्रतिमा का प्रभाव है क्या? प्रतिमा का प्रभाव तो ये है क्या? बोलो। प्रतिमा का प्रभाव तो ये है भाई साहब कि उसे देख करके परिणाम शांत हो जावे, ये प्रतिमा का प्रभाव है, और देखने से परिणाम तो होते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैत्य भक्ति संबंधी प्रकरण दिया है, भगवान की वीतराग मुद्रा के विषय में कहा है। निराभरण भासुरम विगत राघवे गोदयान निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषित है निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंस्य हिंसाक्रमा निरामिष सुतृप्तिमद्विविध वेदनाम क्षयात अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपे बहिर्जयात कटाक्ष शर मोक्षहीनम विकार तो दृक्त विषाद मद हानित प्रहसितापमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धि मात्यंती किम। चैत्य भक्ति 32 और 33 नंबर के ये श्लोक हैं। क्या कह रहे हैं? हे जिनेंद्र, राग भाव के उदय से, क्या कह रहे हैं? हे जिनेंद्र, राग भाव के उदय से रहित होने के कारण बिना आभूषण पहने ही दैदीप्यमान स्वाभाविक नग्न रूप से किसी प्रकार का दोष न होने से, वस्त्र धारण बिना ही मनोहर किसी भी जीव की हिंसा करने का भाव न होने से, आयुध रहित किसी की भी आपके प्रति शत्रुता न होने से, निर्भय रोगादि जनित पीड़ाओं के न होने से, निरोग मांस भक्षण के बिना ही तृप्ति धारक समस्त क्रोधादि अग्नि को जीत लेने से, ललाई रहित नेत्रों वाले काम विकार से रहित होने के कारण, कटाक्ष रहित सौम्य दृष्टि धारक और विषाद एवं मद के अभाव से सदा हर्षित ऐसा जो आपका मुख है, वही दर्शकों के लिए आपके हृदय की अत्यंत निर्मलता को कह रहा है। अताम्रम यचक्षु, क्या? हे जिनेंद्र देव, आपके जो ये चक्षु हैं, क्या? जनान को पापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि अताम्रम यचक्षु कमलयुगलं स्पंदरहितं जनान को पापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। बोलो। तो सुनिए कि लाइनें कभी, इनके सबके अर्थ हैं, पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में होंगे। महावीराष्टक है, महावीराष्टक।
भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है भागचंद जी के द्वारा की हुई कि हे जिनेंद्र देव, आपकी वीतराग छवि को देखकर अताम्रम लालिमा से रहित आपके जो नेत्र हैं, क्या 8 श्लोक हैं महावीराष्टक में कविवर भागचंद जी द्वारा लिखे हुए, और 2 प्रवचनों में उसका अर्थ किया हुआ है, YouTube पर उपलब्ध है। तत्वज्ञान पाठमाला में था कहीं, और वहाँ से हमने पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में भी मिलेगा। महावीराष्टक का अर्थ बहुत गजब का अर्थ है, गजब के भाव भरे हुए हैं महावीराष्टक स्तोत्र में। क्या हे जिनेंद्र देव, आपकी मुद्रा, और यहाँ कितने विशेषण दे दिए हैं। ये जिनेंद्र देव की भक्ति है, ये राग के उदय से रहित होने के कारण। वाह, हे जिनेंद्र देव, आपके राग का उदय नहीं है। हे जिनेंद्र देव, आप आभूषण के बिना क्यों हो गए हो? क्योंकि आपके राग का उदय नहीं है। आपके स्वाभाविक नग्न दशा है, आप दोषों से रहित हो गए हैं। आप वस्त्र धारण किए बिना ही अत्यंत मनोहर हैं, हिंसा का भाव आप में नहीं है, इसलिए आप आयुध से रहित हैं। आयुध नहीं है, वस्त्राभूषण नहीं है, आयुध नहीं है, शस्त्र नहीं है आपके पास में, शत्रुता का भाव नहीं है आपके प्रति, किसी के भी मन में आपके प्रति शत्रुता का भाव नहीं है, इसलिए आप निर्भय हैं। वाह, रोगादि जनित पीड़ाएं नहीं हैं, इसलिए आप निरोगी हैं। मांस भक्षण के बिना आप तृप्ति धारक हैं, आप तृप्तिदायक हैं प्रभु। समस्त क्रोधादि अग्नियों को आपने जीत लिया है। क्रोध नहीं है, मान नहीं है, घमंड नहीं है, मायाचार नहीं है, छल कपट नहीं है, गुस्सा नहीं है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल हो रही है कि नहीं है प्रभु आप में। आपके जो नेत्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसे नेत्र दिखाई दे रहे हैं प्रभु जिनमें शांति दिखाई दे रही है। ऐसे नेत्र युगल दिखाई दे रहे हैं जिनसे वीतरागता टपक रही है। ऐसे नेत्र युगल दिखाई दे रहे हैं जिनसे शांति झलक रही है। हे जिनेंद्र देव, ललाई रहित नेत्रों वाले, काम विकार से रहित होने के कारण, काम विकार से रहित होने के कारण कटाक्ष रहित। वाव, आप में विकार ही नहीं, कटाक्ष करते नेत्रों से कटाक्ष। आपके नेत्र ऐसे नहीं दिखते हैं, कटाक्ष वाले आपके नेत्र नहीं दिखते हैं। सौम्य दृष्टि के आप धारक हैं, विषाद से आप रहित हैं, मद आप में नहीं है। आपका कैसा मुख दिखाई दे रहा है दर्शकों को। जय परम शांति मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति देत। जय परम शांत मुद्रा समेत, है प्रभु की जो वीतरागी छवि है, स्पंद रहित, अरे स्पंद रहित, टिमकार रहित है प्रभु की मुद्रा। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति देत। भव्य जीवों के भाग्य से आपके वचन निकलते हैं। आपका मुख मुद्रा ही ऐसी दिखाई। किसका मुंह देखा था सुबह पहले? अरे भगवान का मुंह देखा था। अरे तेरे काम हो जाएंगे, तू चिंता मत कर, सर्व कार्य सधेंगे तेरे। ऐसा वही दर्शकों के लिए आपके हृदय की अत्यंत निर्मलता को कह रहा है। आपके हृदय की अत्यंत निर्मलता को कह रहा है। आपका हृदय अत्यंत निर्मल है, आपका हृदय अत्यंत पवित्र है। देखो भाई साहब, जैसा अंदर होता है वैसा बाहर झलकता है। क्या सुनील पाटनी जी साहब, रामचंद्र नगर, बोलो। जैसा अंदर होता है वैसा बाहर झलकता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। आपका चेहरा आपके हृदय का दर्पण है। आपके अंदर की बात आपके चेहरे से झलकती है। आपके अंदर की बात आपका चेहरा देख करके पहचान ली जाती है। हमें पता लग जाता है आपके चेहरे को देख करके अंदर में क्या चल रहा था, ये पता लग जाता है। तो हे जिनेंद्र देव, आपके चेहरे को देख करके पता नहीं लगेगा कि अंदर में क्या चल रहा है? आपके चेहरे को देख करके भी पता लगता है अंदर की वीतरागता है। आपके चेहरे को देख करके पता लगता है अंदर की शांत मुद्रा है। क्या शांत मुद्रा है। देखिए, इस कथन से, उक्त कथन से प्रकट हो जाता है कि जिन प्रतिमा के दर्शन से श्री जिनेंद्र देव के गुणों का ज्ञान होता है, यदि यहाँ पर यह शंका की जावे कि जिनेंद्र के गुणों का ज्ञान कराने से क्या प्रयोजन है, कोई ये कहे जिनेंद्र के गुणों का ज्ञान कराने से क्या प्रयोजन है,
तो इस शंका का समाधान यह है कि उनके गुणों के ज्ञान से दर्शकों की भी यह इच्छा होती है कि हम भी इसी प्रकार गुणों के धारक बनकर शांति लाभ प्राप्त करें। ओहो, वंदे तद्गुण लब्धये। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तुम जैसा बनने के लिए तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूँ प्रभु। जब जब देखूं चेहरा आपका मुझको मेरा भगवान मिले। जब जब देखूं प्रभु मैं आपको, मुझे मेरे भगवान दिखते हैं। मुझसे मेरा मिलान करवा दिया आपने। बोलो क्या कह रहे हैं? निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। क्या क्या पंक्तियां हैं, कवियों के माध्यम से लिख दी गई पंक्तियां हैं। एक से एक गजब पंक्तियां हैं भाई साहब। भाव विभोर हो जाओ, गुनगुनाते रहो। भूल जाओ आप सारे दुनिया की धुनों को, सारी धुनें भूल जाएंगे, एकमात्र धुन याद रहेगी, वीतरागता की धुन। बस वैराग्य की धुन है, वीतरागता की धुन है। जिसके दिलो दिमाग में वीतरागता की धुन सवार होती है, वैराग्य की धुन सवार होती है, वैराग्य और वीतरागता उसके चरणों में आकर के पड़ता है। अतीन्द्रिय आनंद की धुन चढ़नी चाहिए ऐसी। किसके जैसी? इंद्रभूति गौतम गणधर जैसी। शाम तक तो केवल ज्ञान लेकर के उठूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे, केवल ज्ञान ही लेकर के उठूंगा। और उठा सच में, वो केवल ज्ञान लेकर के उठा। वो ये कह रहे हैं क्या इसी प्रकार गुणों के धारक बनकर शांति का लाभ प्राप्त करें। दर्शकों को ऐसी इच्छा होती है, तुम जैसा बनूंगा मैं। इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए श्री जिनेंद्र की प्रतिमा को वे नमस्कार करते हैं। इसी की पूर्ति के लिए जिनेंद्र देव की प्रतिमा को नमस्कार करते हैं। क्या प्रमोद जी भाई साहब सही कहा, तुम हो पूज्य पुजारी हूँ मैं, भेद यही अब नष्ट करूँ मैं। प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। ऐसी ऐसी पंक्तियाँ हैं। निरखो अंग अंग। करेंगे चर्चा इसकी भी एक आध दिन। दर्शन कैसे करना इसकी चर्चा करूँगा मैं, कल परसों करूँगा, परसों चर्चा। दर्शन कैसे करना, दर्शन करते समय क्या करना, दर्शन करते समय क्या विचार करना। प्रातःकालीन प्रवचन में दर्शन करते समय विचार कैसे आने चाहिए, दर्शन करते समय भाव कैसे बनने चाहिए, तीर्थ वंदना के समय भाव किस तरह के होने चाहिए, दर्शन करते समय जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं में क्या देखना चाहिए। ऐसे ऐसी चर्चा करेंगे। कैसे करें? बहुत सारे लोग दर्शन ही करना नहीं आता है, ऐसा लगता है। देखिए यहाँ और चैत्य भक्ति की ही बात कहते हैं। दिगता युद्ध विक्रिया विभूषा प्रकृतिस्थः कृतिनाम जिनेश्वराणाम प्रतिमा प्रतिमाग्रहेषु कांत्या प्रतिमा कल्मष शांतये भिवंदे कथयन्ति कषाय मुक्ति लक्ष्मीं परया शांततया भवांतकानां प्रणमाम्यभिरूप मूर्तिमन्ति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जनानां। मैं रागादि रूप भाव बलों को, सुनना जरा क्या कह रहे हैं। चैत्य भक्ति है ये। क्या हो सकता है ये भक्तियाँ, लेखक के नाम तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये 10 भक्ति की जो रचनाएं हैं ये कुंदकुंदाचार्य देव की रचना है और उसी की भक्तियाँ होगी। चैत्य भक्ति है, आचार्य भक्ति है, श्रुत भक्ति है, ये सब 10 भक्तियाँ लिखी है कुंदकुंदाचार्य देव ने। तो ये उससे भी हो सकती है ये, या उसका संस्कृत अनुवाद भी हो सकता है ना। ये बड़े बड़े गजब के शब्द हैं। मैं रागादि रूप भाव मलों को नष्ट करने के लिए, कर्म शत्रुओं को नष्ट करने से कृतार्थ हुए श्रीमद् जिनेंद्रों के जिन मंदिरों में विराजमान और निरुपम शोभा की धारक उन प्रतिमाओं को वंदन करता हूँ। क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र देव के प्रतिमाओं को धारण किए हुए जिन मंदिरों में, क्या
जिनेंद्र देव की जो प्रतिमाएं हैं ना, कर्म शत्रुओं को नष्ट करने से कृतार्थ हो गए हैं, ऐसे जिन मंदिरों में विराजमान निरुपम उपमा रहित शोभा की धारक उन जिन प्रतिमाओं को, उसके लिए मैं वंदन करता हूँ। जो प्रतिमाएं भूषणों, वसनों, शस्त्रों और शरीर जन्य विकारों से रहित हुई अपनी स्वाभाविक नग्न मुद्रा की धारक हैं। वाह, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। ये जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं स्वाभाविक हैं। ये प्रतिमाएं कैसी मुद्रा की धारक है? ये नग्न मुद्रा की धारक है। यथाजात मुद्रा कहलाती है ये। प्रत्येक जीव का जन्म ही नग्न होता है, तो नग्न मुद्रा से संकोच क्यों? तीर्थंकरों के आकार जैसे ही आकार को सर्वांग में धारण करने वाली, सर्वांग में जैसे तीर्थंकर, अरे असली असल की नकल है, जैसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उसी प्रकार की ये जिन प्रतिमाएं होती है। योगेश मामा, जिनेंद्र देव की जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं उनकी प्रतिकृति होती है क्या? और अपनी परम शांतता से उत्पन्न हुई लक्ष्मी को कहने वाली ऐसी जिन प्रतिमाओं को अपने भावों की निर्मलता के लिए नमस्कार करता हूं। अरे भाई साहब सुनना जरा, बड़ी बड़ी गजब की बात है, बहुत गजब की बात कह रहा हूं। इतनी गजब की बातें हैं। भगवान को नमस्कार भगवान के लिए नहीं है भावेश भाई, भगवान को नमस्कार भगवान के लिए नहीं है, भगवान को नमस्कार अपने लिए है। मैं कौन सी पूजन है? नंदीश्वर पूजन, नंदीश्वर दीप की पूजन ध्यानत राय जी द्वारा लिखी गई। अर्घ का छंद, क्या छंद है, क्या पंक्तियां हैं? यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो। क्या क्या लिखा है? यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हो। क्या क्या लिख रहे हो, क्या कह रहे हो? यह अर्घ कियो निज हेत, क्या? यह अर्घ कियो निज हेत तुम, निज हेत, निज हेत क्या लिखा है ध्यानत राय जी ने? हैं राजीव जी साहब क्या लिखा है? बोलो पारस जी। यह अर्घ कियो, समझ में आ रही है क्या बात, क्या चल रही है? ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। रोजाना करते हैं पूजन, रोजाना अर्घ चढ़ाते हैं, हष्टानिका में चढ़ाते हैं, 10 लक्षण में चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, नंदीश्वर दीप की पूजन करते ही रहते हैं। यह अर्घ कियो निज हेत, अरे अपने लिए। हे भगवान, हे 52 जिनालय, जिनालयों में मौजूद 5616 प्रतिमाएं आपके लिए नहीं क्या? ये जो अर्घ समर्पित कर रहा हूं, ये अर्घ आपके लिए नहीं कर रहा हूं, अपने आप के लिए कर रहा हूं। अरे जिनेंद्र देव के दर्शन जिनेंद्र के लिए नहीं होते, जिनेंद्र देव के दर्शन अपने लिए होते हैं। देखो प्रभु, मैं आ रहा हूं, रोजाना प्रक्षाल करने के लिए आता हूं आपके यहाँ, और मैं प्रक्षाल यदि नहीं करूंगा ना तो बैठे रह जाओगे, देखना बिना नहाए, कोई नहलाने वाला नहीं आएगा आपको। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रक्षाल भगवान के लिए करता है, पूजन भगवान के लिए करता है, अर्घ भगवान के लिए चढ़ाता है। कि हाँ भाई साहब, आदिनाथ भगवान के लिए, आदिनाथ भगवान के लिए चढ़ाओ, महावीर भगवान के लिए चढ़ाओ। अरे महावीर भगवान को ज़रूरत नहीं है, आदिनाथ भगवान को ज़रूरत नहीं है। महावीर जी साहब आपको ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत किसे है? ये तो निज हित अपने आप के लिए किया जाता है। ये भाव यहाँ इन्होंने रखे हैं चैत्य भक्ति में। किसके लिए? अपने भावों की निर्मलता के लिए नमस्कार करता हूँ। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? मेरा नमस्कार अपने भावों की निर्मलता के लिए है। क्या? अपने स्वरूप के लिए ही होते हैं सारे के सारे कार्य, सब अपने आप के लिए होते हैं, किसी और के लिए नहीं होते हैं। चलिए
आगे स्तुति, स्तोता हैं, स्तुत्य और स्तुति का फल बतलाते हैं। बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं। अभी मैंने इतनी गजब की पंक्तियाँ हैं और इतना गजब का चित्रण बतला रहे हैं। आगे श्लोक पढ़ता हूँ, समय तो कम है हमारे पास में, 2-3 मिनट हैं। फिर जो आगे जो प्रकरण आने वाला है, ऐसे प्रश्न उठाए हैं, 7 प्रश्न उठाए हैं, गजब के प्रश्न उठाए हैं, आत्मार्थियों के लिए भी और रोजाना पूजार्थियों के लिए भी, रोजाना भक्ति करने वालों के लिए भी। भादवे का महीना है ना, भादवा, भाद्र मास लग गया, रोजाना कर रहे हैं पूजन, उनके लिए भी। जरा सुनना, स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति स्तुता भव्य प्रसन्न धीर, निष्ठितार्थो भवान स्तुत्य है, फलम नई श्रेयसम सुखम। वाह वाह, जरा सुनिए। हे जिनेन्द्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हे जिनेन्द्र देव सुनिए क्या कह रहे हैं। जिनेन्द्र देव को कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर चुकने से कृतकृत्य हुए आपको स्तुत्य हैं। आप तो स्तुत्य हैं, आप तो स्तुति करने योग्य हैं। स्तुत्य कौन है? क्या स्तुति करने योग्य कौन है, ये बतलाइए। किसको कहें कि हम ये स्तुत्य हैं भाई साहब, इनकी स्तुति की जानी चाहिए, ये किसके लिए कहें? तो ये कह रहे हैं, आपने चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर ली। हे जिनेन्द्र देव, आपके तो चारों पुरुषार्थ पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप तो स्तुति के योग्य हो गए। और निर्मल शुद्ध भावों का धारक भव्य पुरुष स्तोता है। स्तोता माने स्तुति करने वाला है। वो स्तुत्य है कि स्तोता है? स्तोता, स्तुति करने वाला कौन है? भव्य जीव है, वो स्तुति करने वाला है। और आपके पवित्र गुणों का कथन ही स्तुति है। स्तुति क्या होता है? स्तुति का अर्थ क्या होता है? देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्तुति में भजन बोले जावें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देखो, मैं कभी कभी स्तुति ऐसी भी करता हूँ, भगवान के जिन मंदिर में जाकर के, अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, हे जिनेन्द्र देव, आप वितरागी और सर्वज्ञ परमात्मा हैं, लोकालोक के जाननहार हैं प्रभु। अनंत गुण आप में प्रकट हो गए हैं हे जिनेन्द्र देव, अनंत शक्तियाँ आप में उछल रही है, साधी अनंत काल के लिए विराजमान हो गए हैं हे जिनेन्द्र देव। आप देखो, आप ये स्तुति है, इसका नाम भी स्तुति है। और आपने कौन सी स्तुति बोली? कोई स्तुति तो बोली ही नहीं आपने। अरे भगवान के गुणों का जो स्मरण किया है, इसी का नाम तो स्तुति है। कई बार होता है प्रमोद जी भाई साहब, कुछ भी गाने का गुनगुनाने का मन नहीं होता है, तो सीधे 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 सपाट शब्दों के अंदर में मेरे जो भाव होते हैं, मैं भगवान के सामने ऐसी बिल्कुल गद्य में बोल देता हूं। क्या पद्य गुनगुनाने की जरूरत नहीं है, मैं गद्य में स्तुति कर देता हूं। हे महावीर भगवान हैं, आप सिद्धालय में विराजमान हैं, अपन लोग वहीं से तो निकले थे साथ साथ में। उन्हें देख करके 2-4 मिनट खड़े हो जाते हैं प्रतिमा के सामने, और खड़े होकर के ये भाव बन जाते हैं, हे भगवान आप यार, अपन निगोद में साथ साथ में थे प्रभु, कहाँ आप सिद्धालय में पहुँच गए, मैं यहीं हूँ, कोई बात नहीं भगवान, मैं भी आ रहा हूँ। क्या आपको देख करके आप जैसा बनने की भावना हो रही है, ज़रूर आ रहा हूँ, बस मैं अब लंबा समय नहीं है प्रभु, आपके जैसा ही मुझे, मेरे जैसा ही, बस मेरा भी वही स्वरूप जैसा आपका है ना, वैसा ही स्वरूप हो जाएगा। इसी का नाम तो स्तुति है। अपनी भाषा में ही तो बोला जाना चाहिए, हम तो नकल करते हैं स्तुतियाँ बोलते समय, पाठ बोलते समय। गुणानुवाद के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? ये स्तुति के संदर्भ में कह रहे हैं उल्लास भाई। देखो, आज ही बता दिया मैंने, फिर बताऊंगा, 2 दिन बाद करूंगा चर्चा सुबह के प्रवचन में। आपके पवित्र गुणों का कथन ही, माने हे जिनेन्द्र देव, आपके पवित्र गुणों का कथन ही स्तुति है। और ऐसी स्तुति का फल मोक्ष का अविनाशी सुख है। इसका नाम स्तुति है। और इस स्तुति का फल क्या है? अरे भगवान की स्तुति करने वाले भगवान बन जाते हैं। क्या राजकुमार जी अजमेरा साहब सही कह रहे हो?
पद्य दूसरों की रचनाएं हुआ करती है और गद्य अपने खुद के भाव होते हैं। क्या अविनाशी सुख की प्राप्ति करते हैं। भगवान का भक्त भगवान का दास नहीं बना रहता है, भगवान का भक्त भगवान जैसा बन जाता है। क्या स्तुति में गुणानुवाद होता है और वंदना में शारीरिक क्रिया होती है। ये वंदन है, इसका वंदन है, और स्तुति में गुणानुवाद है, एक में शारीरिक क्रिया है। स्तुति वंदन ये जिनेंद्र, ये हमारे मुनिराजों के षट आवश्यकों के अंदर समता समारे तुति उचारे वंदना जन देव को, तो वहाँ वंदना शब्द भी है, स्तुति भी है। तो स्तुति और वंदना फर्क है किंचित। एक अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जब दोनों को साथ में प्रयोग किया जाए तो एक का अर्थ शारीरिक लगाना और दूसरे का अर्थ मानसिक लगाना। स्तुति और वंदन, जब इन दोनों शब्दों को साथ में प्रयोग किया जाए, स्तुति वंदन, तो फिर वंदन शारीरिक है और स्तुति मानसिक है। और यदि एक ही शब्द का प्रयोग है तो किसी का प्रयोग किसी के लिए भी किया जा सकता है, दोनों में दोनों बातें लागू हो सकती है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ विशेष बातें कही है। जगत के जीवों के हृदय को झकझोर देने के लिए कई बातें कही है, कई प्रश्न भी उठाए हैं जो जगत के भक्तों की तरह से दिखाई देते हैं। जो जिन मंदिर वर्तमान में जगह जगह हमें भरे हुए दिखाई देते हैं, जगह जगह जो भरे हुए जिन मंदिर दिखाई दे रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर जिस पब्लिक की भीड़ दिखाई देती है, ऐसे भक्तों की तरफ से कुछ प्रश्न भी उठाए हैं, उनका भी समाधान किया है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।